बुजुर्ग भाई, मेरी माएँ बहनें, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज मंच पर हमारे बीच में उपस्थित आपकी यहाँ से विधायिका और आपकी प्रत्याशी समाजवादी की हमारी आंटी शोभावती वर्मा जी, साथ ही में मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे पिता तुल्य सांसद लालजी वर्मा जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में हमारे बीच में अभी पहुंची मछली जी, डॉक्टर रागिनी सोनकर जी और मंच पर तमाम समाजवादी की जितनी भी महिला सभा की हमारे कार्यकर्ता और नेतागण मौजूद हैं, साथ ही में जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज आपके बीच में जिस मकसद के लिए हम आए हैं, आप अच्छी तरीके से समझते हैं। आपके यहाँ पर उपचुनाव चल रहा है और जो देश के हालात हैं वो मैं दो पंक्तियों के साथ आपके बीच में रखना चाहती हूँ कि सूरज के खुदाओं निगाही है, सूरज के खुदाओं की ये कोर निगाही है, महलों में उजाला है, कुटियों में सिहाई है, महसूस ये होता है ये है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। तो आज जो इस देश में हालात बने हुए हैं, बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है कि तबाही के हालात हैं और जो नापाक से हमारे ऊपर काबिज है, उस सरकार ने किसी के लिए कोई योजना लेकर नहीं आई, किसी का कोई काम नहीं किया है। मजदूर, किसान, महिलाएं, युवा सब लोग इस सरकार में परेशान हैं, प्रताड़ित हैं। इस सरकार ने अगर कुछ किया है तो बस भाई से भाई किया है। ये सिर्फ नफरत के बीज बोना जानती है और उसी के आधार पर वोटों की फसल को काटते हैं। इनकी इस नफरत की राजनीति को आज आपको और हमको मिलकर खत्म करना है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं इनकी नीयत आपके सामने है। जिस तरीके से ये रोज एक नया कानून ऐसा लेकर आते हैं जो इनके लिए आपको और हमें चिन्हित करके परेशान करने की जो इनकी योजना है उसे आसान बना दे। अभी सबसे हाल फिलहाल में जो ये वक्फ का बिल लेकर आए हैं, ये हमसे हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं। धीरे धीरे कर एक एक योजना ऐसी ला रहे हैं कि आप और हम लाचार हो जाएं। लेकिन अगर इस बेबसी से, इस लाचारी से निकलने का अगर हमारे पास कोई रास्ता है तो वो सिर्फ हमारे वोट का माध्यम है। और ये वोट आप लोगों ने 2022 में यहाँ से मौजूदा सांसद हमारे लालजी वर्मा जी को दिया, फिर दोबारा 24 में दिया और अब दोबारा मैं आपके बीच में यही गुजारिश करने आई हूँ कि ये जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव में देश की नजर है, क्योंकि जो संदेश आप लोग यहाँ से देकर भेजेंगे वो आने वाली 27 में हमारा रास्ता तय करेगा। तो इस चुनाव को आप बहुत गंभीरता से लें, बहुत संजीदगी से लें। ये कदम कदम पे जो हमें लड़ाई लड़नी है, कदम कदम पे जो हमारी लड़ाई है, चाहे छोटे से छोटा चुनाव हो, प्रधानी से लेकर जिला पंचायती, विधायकी, सांसदी तक, हर चुनाव में अगर हमने नफरत फैलाने वाली इस तानाशाह सरकार को शिकस्त नहीं दी तो इनके हौसले मजबूत होते रहेंगे और ये इस लाकर आपको और हमें परेशान करते रहेंगे। तो आज जब हमें मौका मिलता है अपने वजूद को बचाने का, अपने आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोचने का, तो इसमें मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग एकजुट होकर
और ज्यादा से ज्यादा वोट परसेंटेज कर वोट दें, क्योंकि आज ये ताकत आपके पास है, कल को इनका कुछ पता नहीं, ये आगे इसकी ताकत को हमसे न छीन ले। तो इसलिए जब जब आपके पास ये मौका आए, किसी भी सूरत में आए, इन्होंने इतनी नफरत हमारे समाज में बोने का काम किया है कि इसको निकालने के लिए, इसकी जड़ें उखाड़ने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन जो हमारे मुल्क की खूबसूरती है वो इसी में है कि हमारा भाईचारा बना रहे। जब किसी हिंदू को चोट लगे तो मुसलमान भाई सबसे पहले आगे आए, और जब मुसलमान को पीड़ा हो तो हिंदू भाई उसकी आवाज उठाए। यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है। और इस खूबसूरती को हमारे देश की इस खूबसूरती को अगर कोई पार्टी जिंदा रख रही है और आगे बढ़ा रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। ये मुख्य धारा में हमारे प्रदेश की पार्टी है विपक्ष में, और आगे आने वाले 27 में, ये आपका ट्रेलर है, पिक्चर आप लोग 27 में दिखाएंगे। लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि हमारा जो पीडीए का नारा है, इसमें यहाँ पर बहुत से जो हमारा समाज है, 36 बिरादरी का समाज इसमें आ जाता है, तो सबको हमें संजोकर चलना है, इनकी बांटने की राजनीति में नहीं आना है। और 27 के लिए अभी से आप लोगों को आने वाली 20 तारीख को अपना एक एक वोट साइकिल के बटन पर दबाकर हमारी आंटी शोभावती वर्मा जी को यहाँ से जिता करके भेजना है। और जैसा एमपी साहब अभी कह रहे थे कि महिलाओं पर एक बहुत बड़ा एहसान हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। 9 में से 5 टिकट महिलाओं को दिए गए हैं, और आज मंच पर भी आप देखेंगे तो महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इस नफरत की राजनीति को कोई खत्म कर सकता है तो उसमें हमारे देश की महिलाएं अहम भूमिका में नजर आएंगी। और यहाँ भीड़ में भी हमारी महिलाएं अहम भूमिका में, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। तो अपनी माँ बहनों से मैं खास तौर पर अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग एक तो अपने वोट की पर्ची और अपनी बूथ की जानकारी पहले ले लें, और उस दिन एक एक वोट बाहर निकलकर ये जो लड़ाई है, अपने वजूद की लड़ाई को आपको मजबूती से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि उसूलों पे जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों के बीच में मैं अभी हम लोगों के